नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षें दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। आज से एक बहुत ही सुंदर अद्भुत विषय जिसका नाम है पांच समवाय, इस विषय पर अपन आज से कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पांच समवाय यूं तो अपरिचित नहीं है नाम जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने ये नाम नहीं सुना उनके लिए तो ये पहली बार शब्द सुनने में आया होगा कि पांच समवाय। पांच समवाय बेसिकली है क्या चीज कि एक समय में जो काम होता है उसकी इतनी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है कि वो वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है। अब हम उस केवल ज्ञान गम्य टेक्नोलॉजी को भाषा से समझाने का प्रयत्न करेंगे। क्यों प्रयत्न करेंगे? क्योंकि मैं आपसे कहूं कि कठिन है विषय, लेकिन आप यदि फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा। कठिन नहीं है, हालांकि कहने में लगता है कि भाई पहले कभी कोई चीज सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो तो शायद कठिन पड़ सकती है, लेकिन यदि हम फोकस करके समझेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि दोपहर की कक्षा है, सभी लोगों ने आराम कर लिया होगा, नहीं तो क्या होता है कि भोजन के तुरंत बाद यदि क्लास रखो तो नए विषय को अगर कभी सुना नहीं हो, समझा नहीं हो सकता है उसमें नींद आ जाए। लेकिन हमने आपका समय ही ऐसा रखा है दोपहर का कि जिससे आप सब काम से निवृत्त होकर के इसको अच्छे से क्लास को सुन सकते हो और अच्छे से क्लास अटेंड कर सकते हो। बहुत ही सुंदर विषय है। माने सारी दुनिया का एक प्रश्न है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये कहते हो। माने दुनिया में लोगों से पूछे तो लोगों को तो लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर अपन जब शास्त्र स्वाध्याय सुनते हैं तब यहाँ पर कुछ बात और ही निकलती है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहां पर एक बॉडी पार्ट्स नाम का उनको एक चैप्टर आता है कि ये पांच इंद्रियां है। ये पांच इंद्रियों से हम क्या करते हैं? आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, रसना इंद्री से चखते हैं। तो ये नाना प्रकार के वहां पर स्कूल में चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पाठशाला में कुछ और ही पढ़ाया जाता है। पाठशाला में पढ़ाते हैं आंखों से देखते नहीं है, कानों से सुनते नहीं है, रसना इंद्री से चखते नहीं है। अभी आप कक्षा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो आप कक्षा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आप कह रहे हो सुन रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो कि जान रहे हो? कि जान रहे हैं। क्यों? सुनना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। ये अपने को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लग सकता है कि भाई हम सुनते हैं कि जानते हैं, कैसे कैसे, मतलब समझ में नहीं आती ये चीज। लेकिन ये चीज आपको धीरे धीरे सब हम समझाएंगे, क्योंकि देखो सारी दुनिया में यही प्रश्न चलता है कि भाई अगर आप कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अकर्ता है, कर्ता हमारा स्वभाव नहीं है, मात्र जानना देखना हमारा स्वभाव है, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या रहा? हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? तो हम चूड़ी पहन के बैठ जाए घर में, हम क्या कठपुतली की तरह है? कि भगवान भी इस विश्व में कुछ भी नहीं करते। क्या कहा? भगवान भी इस विश्व में कुछ नहीं करते। वे दुनिया में तो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये सब तो दुनिया में आपने सुना होगा इस तरह की बातें। लेकिन हमारे भगवान कैसे? ये आप तो बेसिक सब सुन चुके होंगे। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये हमारे भगवान के लक्षण है। समझ में आई बात? तो वीतरागी होते हैं कि किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो ऐसे तो हमारे भगवान होते। अब हमारे भगवान क्या करते हैं कि हमारे भगवान जानते देखते, और हम क्या करते हैं कि हम भी जानते देखते। तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? कि भगवान जो भी उनके ज्ञान में झलक रहा है उसके मात्र ज्ञान रूप अनुभव करते हुए ज्ञाता अनुभव करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कर्ता अनुभव करते हैं। कर्ता मतलब ये सब मैं ही तो कर रहा हूं। अभी भोजन किसने बनाया?
घर का काम किसने किया? सवेरे से 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे 12 बजे तक घर का काम कौन संभालता है? कि हम ही संभालते हैं, हम ही करते हैं। ऑफिस कौन जाता है? हम जाते हैं। दुकान कौन जाता है? हम जाते हैं। गाड़ी को कौन चलाता है? एक्टिवा कौन चलाता है? हमको क्या लगता है हम करते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपको विचार करने लायक बात है कि इसके कर्ता हम नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। अब इसका अपन पूरा ऑपरेशन करेंगे कि कैसे नहीं कर सकते। कि देखो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने घूमते रहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा क्रमबद्ध पर्याय। नाम सुना है क्रमबद्ध पर्याय? स्वाध्याय करते हो तो क्रमबद्ध पर्याय नाम सुना होगा कि जो भी हो रहा है वो क्रम में हो रहा है, फिक्स है, एक के बाद क्या होना है वो सारी चीजें फिक्स है। हम तो एक माध्यम है कि हमारे माध्यम से ये सब होता हुआ दिखता है, लेकिन हम वास्तव में कुछ करनी नहीं। जिसको अपन कहते हैं जो होना है सो होता है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो इस तरह से हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि जब ये क्रमबद्ध पर्याय की बात अपने सामने आई, अपने सामने तो बहुत बात आई, लेकिन जब ये टॉपिक समय सारणी के माध्यम से खुला, तब ये क्रमबद्ध पर्याय की बात ने सारे विश्व को आंदोलित किया। अब इस कक्षा को सुनने के बाद मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम है कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम आपको इस कक्षा के सुनने के बाद पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अब आपकी सॉल्व होगी कि नहीं होगी ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आप कितने अच्छे से इस क्लास को सुनते हैं और कितना एप्लीकेशन करते हैं, कितना अप्लाई करते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, ये फोन होता है, फोन, मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन के अंदर 128 जीबी डेटा है। कितना है? 128 जीबी डेटा। इसके अंदर भजन भी है, फोटो भी है, प्रवचन भी है, वीडियो प्रवचन भी है, वीडियो वाले भजन भी है, और जो ये सब बाजू में आपको जो दिख रहा है इस तरह के पीडीएफ बुक्स, पीडीएफ समझते ना आप लोग, पीडीएफ बुक्स भी है। लेकिन इस फोन के अंदर फोटो व्यूअर नाम का एप्लीकेशन नहीं, वीडियो प्लेयर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, पीडीएफ प्ले करने का जो एप्लीकेशन होता है वो ऐप नहीं है। बताओ, इतना सारा डेटा भरा हुआ है, वो किसी काम का है कि नहीं है? कोई काम का है डेटा भरा हुआ कि नहीं? क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये डेटा तो भरा हुआ है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप खोलोगे कैसे? समझ बात? वीडियो प्लेयर ही नहीं होगा तो आप वीडियो प्ले कैसे करोगे? ऐसे ही हम स्वाध्याय सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये स्टोरेज अपने दिमाग में अपन ने कर लिया कि भाई यहाँ ये लिखा है, वहां ये लिखा है, भक्तांबर में इतने काव्य है, ये है, इससे लिखा है, ये आचार्य ने ये बुक लिखे है, इन्होंने ये लिखा है, तो ये बुक वगैरह का पूरा नॉलेज अपन ने कर लिया, लेकिन एप्लीकेशन नहीं करे तो कोई काम का नहीं। ऐसे अपन जो चर्चा भी करने वाले हैं उसकी आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इस चीज को अप्लाई करोगे आपको निर्भरता आती जाएगी, आकुलता मिटती जाएगी, निराकुलता होती जाएगी। क्योंकि देखो, आपको एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये फिंगर है, फिंगर दिख रही है आपको, ये फिंगर। अब मुझे आप ये बताओ कि ये फिंगर जो हिलती हुई आपको दिख रही है, ये फिंगर को आप हिला सकते हो कि नहीं हिला सकते? ये फिंगर देखो हिल रही है, इस फिंगर को हिला सकते हो कि नहीं हिला सकते? नहीं ला सकते। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने जो कैमरा है वो ऑन करके रखे, तो आपके एक्सप्रेशन से पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। कि जैसे ये फिंगर है, ये उंगली हिला सकते हो कि नहीं हिला सकते? कि नहीं हिला सकते। आप रोटी बनाते हो तो रोटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते? नहीं बना सकते रोटी। अरे पंडित जी, हमारे जैसी रोटी कोई नहीं बनाता। एक बार हमारे पंडित जी सुमत जी भाई साहब बोले, एक बार रोटी बना रहे थे, मैंने कई बार जाते हैं तीर्थों में तो जहाँ समाज नहीं होती तो कभी कभी अपना खुद से हाथ से बनाना पड़ता है, तो उन्होंने बढ़िया एक रोटी फुलाई और फिर पंडित जी बोले कि देखो कितनी बढ़िया रोटी फुली है, ऐसी दूसरी रोटी कोई नहीं बना सकता। तो फिर साथ में जो भाई था उन्होंने कहा, या मन में हुआ आप बोले तो क्या? तो उन्होंने कहा कि ये रोटी जो फुलाई है ऐसी कोई नहीं बना सकता। फिर पंडित जी ने कहा मैं भी नहीं बना सकता। क्या कहा? ये जो रोटी फुली है वैसी मैं भी खुद नहीं बना सकता। दूसरा तो क्या, मैं खुद उसको दोबारा नेक्स्ट रोटी बनाऊं तो ऐसी की ऐसी नहीं फुला सकता। क्यों? क्योंकि सारी पर्याय फिक्स है और एक पर्याय दूसरे पर्याय जैसी नहीं होती। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि एक पर्याय दूसरे पर्याय जैसी नहीं होती, तो आपको कुछ करने का जो विकल्प है कि मैं कुछ कर सकता हूं, वो सारा विकल्प मिट जाएगा। कि मैं कुछ कर सकता हूँ, रोटी बना सकता हूँ, ये फिंगर हिला सकता हूँ, या जितने भी कार्य आप घर में डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, कहते हैं, कहने की भाषा है, लेकिन कर नहीं सकते।
क्यों? ये करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने एक एक चीज को आप देखो, जब कार्य बिगड़ता है या अपन जैसा सोचते वैसा नहीं होता है, तो हमको ऐसा होता है कि भाई ये कैसे हुआ इस तरह से, हमने तो किया ही नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था, कई बार ऐसे कार्य हो जाता है। तो ऐसे नाना प्रकार के जो कार्य होते हुए दिखते हैं लेकिन मैं उसका करता नहीं। गॉट इट माई पॉइंट? कि जो कार्य होते हुए दिखते हैं लेकिन मैं उसका करता नहीं, ये तो हो गए कार्य के एंगल से। अब जो आपके थॉट्स है, आप जो विचार करते हो, देखो भाषा होती है क्रियमाण की, करने वाली बात आती है, और वस्तु स्वरूप क्या है, समझने के लिए समझना है कि हम उसको नहीं कर रहे। जैसे कि आप जो सोचते हो कि मोह राग द्वेष के परिणाम कहो, क्रोधादि के परिणाम कहो, तो आपको जो क्रोध आता है, राग आता है, किसी को देख करके राग आता है, किसी को देख करके क्रोध होता है, तो ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोग क्या आप करता हो कि नहीं हो? अब कोई कहे कि पंडित जी क्या बताए, कई कई बार हम कई जगह पर जाते हैं प्रवचन के लिए, तो कई लोग हमसे कहते हैं कि पंडित जी हमें बहुत गुस्सा आता है, या तो खुद की बात करेंगे या तो अपने पति देव की बात करेंगे। क्या कहेंगे? पंडित जी इनको समझाओ, इनको बहुत गुस्सा आता है, हम इनका गुस्सा बहुत होता है फिर भी हम समता भाव रखते हैं, हम कुछ नहीं करते, लेकिन इनको समझाओ। अब आप देखो क्या कह रहे हो, इनको समझाओ। अब आप ही समझ जाओ ना कि ये इस क्रोध के कर्ता नहीं है। आप ये समझो ना, जो भी बिहेवियर पति का आपको दिखाई देता है या पत्नी का दिखाई देता है, वो उसके कर्ता नहीं है। जब आप उसको उसका अकर्ता देखोगे, जैसे कई बार होता है छोटे छोटे बच्चे, जब बच्चे सोते हैं और कच्ची नींद में से आप जगा दो, कच्ची नींद समझते हो, आप सबको अनुभव होगा, कच्ची नींद में से बच्चे को जगाओ और कोई समझो दूध पिलाने के लिए या भोजन करने के लिए, बेटा टाइम हो गया उठो, तो कच्ची नींद में से जब जगते हैं तो उनका बिहेवियर देखो कितना चिड़चिड़ापन होता है। अरे बेटा तेरे को अच्छे के लिए हमने उठाया, भोजन का समय हो गया, तू दूध पी ले, पानी पी ले, अब तू गुस्सा कर रहा है, आकुलता कर रहा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है। तो उस समय उसके जो चिड़चिड़ापन हो रहा है उसका वो करता है कि नहीं है? जब भी आपका मूड खराब हो और दूसरे पर आप ऐसा मिसबिहेव करते हो, तब आप बताओ, आप फिर जब ऐसा होने के बाद आप क्या कहते हो? अरे यार मेरा उनसे झगड़ा हो गया, उनसे मेरा बोलचाल बिगड़ गया, उसके कारण आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं समझो कि मैं आपके साथ कर रहा हूं। अब किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसका इफेक्ट दूसरे के साथ दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसे एनवायरमेंट से आए हो तो वैसा दिखता है। जैसे घर पे झगड़ा करके आप मंदिर में जाओ, अब मंदिर में जाकर के आप भगवान की पूजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो या माला फेर रहे हो, उस समय आपके परिणाम देखो चंचल हो रहे हैं, या आपका परिणाम उस पूजन के अंदर, भक्ति के अंदर जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। तो मन जब आपका नहीं लग रहा है तो उस नहीं मन लगने के कर्ता आप हो कि नहीं हो? आप चाहते हो, अब मंदिर तो इसलिए गए हो कि मेरा उपयोग लगे, भगवान की पूजन करूं, अपने परिणामों को शांत करूं, लेकिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो फिर जाते क्यों? ये जाते हम इसलिए कि भी अच्छा निमित्त और बुरा निमित्त अपन ने अब आगे चर्चा जो करनी है उसमें पूरी बात आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई घर में झगड़ा हो रहा है तो फिर अपन काम करो, अपना थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए वहां चले जाओ, लेकिन उसके भी हम करता नहीं है। स्वभाव से देखा जाए तो जितना भी विचार कहो, क्रोधादि परिणाम कहो, उसके हम करता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम आपसे अभी एक बात कहे कि यदि आप करता हो तो एक काम करो, क्रोध करके बताओ। अभी कर सकते हो इसी क्लास के अंदर, कोई क्रोध का पार्टिसिपेंट करे और कोई क्रोध करके बताए तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा 1 करोड़ का। बताओ कोई क्रोध कर सकता है अभी इसी समय? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कई लोग, अभी कोई समझो समझो जस्ट ज्वाइन किया और उसने सुना हो कि भी क्रोध कर सकते हो कि नहीं कर सकते, 1 करोड़ का इनाम, तो तुरंत हाथ हैंड रेस कर देगा। अभी किसी ने किया नहीं हालांकि, लेकिन पूरी चर्चा सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई वास्तव में हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्रोध भी होता है, करता नहीं है हम उसके, क्रोध होता है, मान होता है, मायाचारी लोग जितने भी परिणाम है वो अपने आप होते हैं, उसके करता नहीं। होते हुए परिणाम को आप रोक नहीं सकते। क्या कहा? होते हुए परिणाम को आप रोक नहीं सकते और चाह करके भी वैसे परिणाम कर नहीं सकते। जैसे कल आपने पूजा की थी वैसी आज पूजा हुई कि नहीं हुई आपकी? चलो और भी छोड़ो, जो आप विनय पाठ पढ़ते हो वैसे ही परिणाम जो विनय पाठ में थे शुरू में, विसर्जन के समय वैसे परिणाम रहते कि नहीं रहते? हर समय आपके परिणाम बदलते रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में हम उसके कर्ता नहीं है। जब कर्ता नहीं है तो अब थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं। तो वही हमको करना क्या है कि कर्मों का अभाव करके, जो हमने कल कक्षा पूरी की थी सिद्ध पूजन, तो सिद्ध पूजन के अंदर आपने
पूरी चर्चा में देखा होगा कि कर्म का 8 कर्मों का अभाव होता है, सिद्ध दशा होती। तो 8 कर्मों का तो अभाव कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताइए। 8 कर्मों का आप अभाव कर सकते कि नहीं कर सकते, कर्मों को काट सकते कि नहीं काट सकते, काट सकते हो। अरे यही तो चर्चा चल रही है, हम नहीं कर सकते। हम तो अपने आत्मा के समीप होने का प्रयास करेंगे, आत्मा को जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, और फिर आत्मा को जानने के पश्चात, अनुभव करने के पश्चात कर्म स्वयं अपने आप झड़ते जाएंगे। हमारी दृष्टि कर्मों पे नहीं, आत्मा पे है। जो दृष्टि आत्म सम्मुख होती जाती है, त्यों त्यों कर्मों का अभाव होता जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे देखो, घर पे मेहमान आते हैं, और मेहमान या समझो पड़ोसी, जो बार बार पड़ोसी की आदत होती है, फ्री रहते हैं तो आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और अपने पास बहुत सारा काम रहता है, अब उनके साथ बातों में लग जाए तो फिर अपना काम रह जाएगा। तो कई बार तो अपन इग्नोर करते, कोई आ जाता है ना पड़ोसी, तो इग्नोर करते, वो कुछ जवाब ही नहीं देंगे, अपन अपने काम में लगे रहेंगे, तो सामने वाला सोचेगा ये बहुत बिजी है, चले जाओ। ऐसे ही कर्म भी ऐसे है, अपन आत्मा में लीन रहेंगे, अपने आत्म सम्मुख रहेंगे, तो कर्म भी सोचेंगे ये तो अपने आत्मा में लीन है, हमारी ओर देख ही नहीं रहा है, कोई मोह राग द्वेष के परिणाम कर ही नहीं रहा है, तो कर्म बंद भी नहीं होता, और फिर कर्म अपने आप निर्जरित होकर के चले जाते। इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्मों को हम काट नहीं सकते। क्यों काट नहीं सकते, आप देखिए, सीमंदर भगवान 4 घाती कर्मों का नाश हुआ उनका, अभी वर्तमान में वो अरहंत अवस्था में है। अब सिद्ध अवस्था कब होगी कि जब आगामी 24 आएगी, अब ये 5वां काल चल रहा है, फिर छठा काल, फिर वापस छठा काल, फिर 5वां काल, फिर चौथा काल, और चौथे काल में भी लगभग 12वें या 13वें तीर्थंकर भगवान का काल होगा। तब जो अरहंत अवस्था में सीमंदर परमात्मा है वो सिद्ध होंगे। मैंने कितना लंबा काल सोचो, ये 5वां काल में भी 18,500 वर्ष बाकी, फिर छठा काल जो है उसके 21,000 वर्ष, फिर 21,000 वर्ष, फिर 21,000 वर्ष, और फिर ये चौथा काल आएगा। सोचो इतने काल तक वो अरहंत अवस्था में सीमंदर परमात्मा रहेंगे, तो बताओ वो कर्म को यदि काट सकते हैं तो कर्म को काट करके फिर जल्दी मोक्ष चले जाते। मारीची को इतना टाइम क्यों लगा? चलो मारीची को भी जो 24वें तीर्थंकर होने वाले थे वो तो चलो ठीक है, मैं एक और बताना चाहता हूं। आदिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान, अब तीनों को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, ध्यान का सूत्र पता था कि नहीं था? तीनों को कि पता था, फिर भी आदिनाथ भगवान को कितना टाइम लगा? 1000 वर्ष। भरत चक्रवर्ती को कितना लगा? अंतर मुहूर्त। और बाहुबली को कितना लगा? बाहुबली भगवान को कितना लगा? कि उनको 1 साल। अब तीनों को वेरिएशन क्यों मोक्ष जाने के लिए? इसका मतलब यह है कि वो जब जाने की योग्यता आती है तब वास्तव में वो कार्य होता है, हम उसके कर्ता नहीं है। सोचो मोक्ष के भी कर्ता हम नहीं है, फिर भी स्यादवाद हमारा जैन दर्शन है। जब कार्य होता है तो जिसके निमित्त से हुआ उसको उसका कर्ता कहा जाता है, और आत्मा क्रोधादि मान राग द्वेष आदि का कर्ता नहीं है, ये भी एक विवक्षा है। ये विवक्षा क्यों है? क्योंकि ये वास्तव में हमारे स्वाभाविक परिणाम नहीं है, वैभाविक परिणाम है, विभाव परिणाम है। हम विभाव परिणाम के कर्ता नहीं है, क्योंकि हम तो मात्र जानने देखने वाले, और जानने देखने वाले होने से हम उस परिणाम के कर्ता नहीं। तो विभाव परिणाम जो होते हैं वो आत्मा के स्वरूप को न जानने से और देहादि को अपना मानने से ये परिणाम होते हैं। और जो आत्मा को आत्मा रूप से जानते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, जैसे भगवान जो हो गए, अब उनको वो परिणाम ही नहीं होते। तो हम वास्तव में किसी भी परिणाम के कर्ता नहीं है। क्यों? मोक्ष में भी जाने की बात चलेगी कि भाई मोक्ष जा सकते कि नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। ये अब आप पूरी कक्षा विस्तार से सुनोगे तब ये आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको जरा से में लगेगा कभी कर्ता कहते कभी अकर्ता कहते, क्या क्या बात है। लेकिन एक एक चीज को आप समझोगे, ये 5 समवाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। ये विषय समझने के बाद आपको यू सम्यक दर्शन हो जाए। यू सम्यक दर्शन हो जाए मतलब इसकी वस्तु स्वरूप की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझोगे तो सम्यक दर्शन होगा। अब देखिए कैसे होगा। जैसे आप देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक चीज जो आपकी खराब हो जाती है या आपकी स्विच बोर्ड को भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सुधारने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन आता है उसके पास एक टेस्टर होता है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का आपको अगर नॉलेज हो तो एक मल्टीमीटर होता है चेक करने के लिए यहाँ पर ये पार्ट्स ऑन है कि नहीं है। इस तरह का एक मल्टीमीटर होता है। अब वो मल्टीमीटर का प्रयोग क्या काम करता है कि भाई जहां जहां अपन टेस्ट करते जाएंगे तो वहां पर अगर लाइट होती है इसका मतलब ये पार्ट ओके है कि नहीं।
ऐसे जहां जहां चेक करेंगे तो वहां पर एक एक चीज का अपन को पता चलेगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसी प्रकार हम ये 5 समवाय रूपी टेस्टर कहो, मल्टीमीटर कहो, कि इसको हम एक एक चीज में चेक करेंगे कि ये जो कार्य होता है वो कार्य होता कैसे। कोई भी कार्य, एनीथिंग, जो भी कार्य होता है वो होता कैसे है, वो सारी चीजें आपको इस कक्षा के अंदर समझने को मिलेगी। अब विस्तार से इस कक्षा को देखते हैं। ऐसे ये कक्षा जो है ये मल्टीमीटर है। क्या कहा? मल्टीमीटर है। और एक एक पंक्ति को अपन मल्टीमीटर से चेक करेंगे अब सही है या गलत है। मतलब टेस्टिंग करते हैं तो ये पार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर वो चेक होता है। ऐसे ही यहां पर अपन चेक क्या करेंगे कि अपन चेक ये करेंगे कि भाई कार्य किससे हुआ। अब यहाँ पर 5 समवाय, 5 यहाँ पर कारण दिए जाएंगे, तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कार्य होता कैसे, किसके द्वारा होता है, कौन उसका करता है। ये पूरी क्लास के अंदर आपको बात समझ में आएगी। इस कक्षा का नाम यूं तो देखा जाए तो क्रमबद्ध पर्याय होना चाहिए, लेकिन ये क्रमबद्ध पर्याय का तो बेसिक प्लेटफॉर्म है, ये फाउंडेशन है। और ये 5 समवाय जो है इसका फाउंडेशन है। इसके माध्यम से आपको पूरा विषय जो क्रमबद्ध पर्याय आदि है वो सब क्लियर होंगे। अब 5 समवाय जिसका क्लियर हो गया उसका क्रमबद्ध पर्याय एकदम फाइन हो जाएगा। क्या कहा? 5 समवाय जो ये विषय अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने के बाद आपका क्रमबद्ध पर्याय, क्योंकि लोग बहुत इस चीज में रहते हैं भी क्रमबद्ध होता है तो कैसे होता है, पहले से फिक्स है तो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना कि नहीं करना। जैसे हमारा समझो हमारा करोड़पति बनना है, लौकिक दृष्टांत से देखें, हमारा करोड़पति बनना है तो भाई बनना है, फिक्स है, तो हम कुछ नहीं करें, घर पे बैठ जाए। तो भैया ऐसे भी नहीं है, पुरुषार्थ तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब वो पुरुषार्थ कैसे करना पड़ेगा या होगा, ये पूरी चीज आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। अपन पूरी क्लास पढ़ेंगे और फिर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो लास्ट में देखेंगे। पूरी क्लास को अपन फ्लो में चलने देंगे जिससे बीच में अवरोध ना पहुंचे। अब ये अपन देखते हैं ये समवाय वास्तव में है क्या। नाम ही कुछ अटपटा है, समवाय। अब वाय इंग्लिश का वाय नहीं है, अब मतलब वाय क्यों, ये ऐसा वाला क्यों नहीं है। अब ये 5 समवाय है क्या, अब देखिए यहां पर सामने आपको दिख रहा हो 5 समवाय। इतने से नाम से तो आपको इतना समझ में आता होगा कि ये 5 बातों की कुछ चर्चा होने वाली है, इतना तो आपको कम से कम समझ में आ ही गया होगा। अब 5 समवाय के बाजू में लिखा है कारणों का समूह। क्या लिखा है? कारणों का समूह, अर्थात कारण समझते हो, कारण इंग्लिश में कहो तो फैक्टर, रीजन थोड़ा सा अलग शब्द हो जाता है, फैक्टर माने उसके कारण। तो कारणों का समूह, 5 समवाय को सरल भाषा में कहो तो कारणों का समूह, तो कारणों का समूह को कहते हैं 5 समवाय। अब अपर नाम, इसका एक दूसरा नाम अगर अपन को कहना हो तो वो है क्रमबद्ध पर्याय। ये सब आप नोट कर सकते हो, एक एक पॉइंट जो मैं पढ़ाऊंगा सभी आपको स्क्रीन पर देखने मिलेगा, जिससे आपको कोई भी चीज ये नहीं होगी कि भाई कौन सा पॉइंट बोला रह गया। और ये क्लास हम YouTube पे भी डालेंगे तो दोबारा आप उस पर भी सुन सकते हो जो आपको सुविधा रहेगी जब। अब परिभाषा, यहां पर देखिए, एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। क्या कहा? एक दूसरे के बिना माने एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय। भी छोटे बच्चों को अगर मैं पढ़ाता तो जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते ना कि पाप किसे कहते हैं, कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, तो बच्चों को तो 5 बार हम बुलवाते कि आप बोलिए जो हमने परिभाषा बोली। अब आप तो बड़े हो और अच्छे से याद कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आप तो एक बार अच्छे से इस परिभाषा को याद कर लीजिए। ये परिभाषा है और इसी के आधार से पूरी क्लास आगे की चलेगी। एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसको अपन खोलते हैं। अब देखो समवाय माने जो अपन ने बताया कारणों का समूह। पहले अपन इसको देखते हैं, जो ऊपर शब्द दिख रहा है ना आपको, कारणों का समूह, पहले अपन उसको खुलासा करेंगे तो आपको परिभाषा और सरल हो जाएगी। कारणों का समूह अर्थात वहां पर सारे कारण है वो ग्रुप वाइज होंगे, और जब कार्य होगा तो ये सारे कारण वहां पर होंगे ही होंगे। अब एक न्याय शास्त्र के अंदर न्याय है। अब क्या न्याय है वो, कि भैया न्याय ये है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। क्या कहा?
कारण के बिना कार्य नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई? कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये पहला न्यायशास्त्र का नियम है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। अब जैसे दूध मीठा है तो क्या कारण होगा बताओ? आप लोग चैट में भी फटाफट लिख सकते हैं, जिसको फास्ट लिखना आता हो बताइए कि दूध जो है, दूध मीठा हुआ तो उसका कारण क्या होगा? तो आप फौरन समझ जाएंगे कि दूध में शक्कर है कि नहीं। अब दूध खारा है तो उसका कारण क्या होगा? दूध खारा है तो उसका कारण क्या होगा कि अंदर उसमें नमक पड़ा है, इसलिए दूध खारा है। अब दूध जो है, अब बड़ी जी बार बार दूध का ही एग्जांपल दे रहे हो, अरे वो सरल पड़ता है समझाने के लिए। दूध खारा है, अब दूध खट्टा हो गया तो आप क्या समझोगे कि जरूर इसके अंदर नींबू पड़ा होगा, इसलिए खट्टा हो गया। क्यों? सीधा कारण आप क्या खोजोगे? दूध मीठा हुआ तो शक्कर, खारा हुआ तो नमक, दूध खट्टा हुआ तो क्या हुआ? नींबू पड़ा होगा। ये उसका कारण। क्यों? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। क्या कहा? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर बंधा है, प्लास्टर समझते ना, प्लास्टर, प्लास्टर बंधा है हाथ में, पूरा प्लास्टर ऐसे बंधा हुआ है, गले में से पट्टा डाल के करते ना, प्लास्टर बंधा हुआ है। अब उसको प्लास्टर बंधा है तो प्लास्टर बंधा हुआ देख करके आप उससे क्या पूछोगे कि भैया बताओ क्या हुआ, कैसे लगी आपको, क्या हुई? तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि प्लास्टर बंधा है तो कोई कारण अवश्य होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, या किसी को मूर्ख बनाने के लिए आजकल जो भिखारी लोग होते हैं ऐसा पट्टा पट्टा बांध लेते हैं, भैया भीख दे दो, भीख दे दो, ऐसा करते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ भीख मांगने का भी तो कारण है। एक्सीडेंट हुआ तो प्लास्टर चढ़ा तो उसका भी तो कारण है। तो जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ऐसे कोई कारण तो होगा। एक कार्य को होने के लिए 5 कारण चाहिए। क्या कहा? एक कारण को होने के लिए 5 कारण चाहिए, एक भी कारण कम नहीं होना चाहिए, कंपलसरी 5 कारण चाहिए। अब अपने विषय की एकदम स्टार्टिंग हो रही है। क्या कहा? एक कारण को होने के लिए 5 कारण चाहिए और वो भी कंपलसरी। 5 कारण होंगे तो ही कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 5 को कैसे करें भाई, कैसे मिलाए? 5 को मिलाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा सोचो। एक कारण के लिए 5, माने एक कार्य होने के लिए 5 कारण चाहिए कि हाँ 5 कारण चाहिए। अब बिखरे मोती है ये तो, अब 5 को मिलाओ, और कैसे मिलाएंगे? मिलाएंगे नहीं, अब थोड़ा सा धैर्य रखो, कैसे कौन से कारण है, अब सबको मन में जिज्ञासा होती रहेगी, होती होगी अभी कि पंडित जी ये 5 कारण कौन से है, 5 समवाय कौन से? अब जिसने नाम सुने होंगे उसको तो नाम तो पता ही होंगे, लेकिन हम बहुत गहराई से इसकी चर्चा करने वाले हैं कि इसकी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी को अपन समझेंगे कि कार्य होता कैसे है। माने 5 कारण है वो कंपलसरी चाहिए। अब फिर से अपन एक परिभाषा को अपन देखें, अब अपन को ये परिभाषा को एनालिसिस करना है। पहले अपन ने अभी जो शब्द देखा, कारणों का समूह, कि कारणों का समूह मतलब जब कार्य होगा तो ये कारणों का समूह, ये 5 कारण होंगे ही होंगे। और जब भी कोई कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, जब भी कोई कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो अपन ने दूध के 2-3 एग्जांपल देख लिए, अपन ने वो भिखारी का, माने जिनके हाथ में प्लास्टर बंधा था, तो कोई ना कोई उसका कारण है जो प्लास्टर बंधा है उसका। अब ये परिभाषा को फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा मैं। एक दूसरे के बिना न रहने वाले, आपको याद रखने के लिए ना एकदम थोड़ा सा अच्छा सा फोकस करोगे तो मजा आएगा। एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। याद हो गई सबको परिभाषा? हो गई सबको याद? नहीं हुई? एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना न रहने वाले, इतना याद हो गया? एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का, अब जो नहीं रहते उसकी बात करें, पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय। ये आप याद कर लेना, रट लेना। हम इसको भी एनालिसिस करते हैं कि कैसे रहना क्या है। देखिए कि एक टेंशन निकल गई। क्या निकल गई? अब पहले आपको तो परिभाषा ही समझ में नहीं आई तो कैसे निकलेगी? देखो यहां पर परिभाषा में ही शब्द छिपा हुआ है, एक दूसरे के बिना न रहने वाले और पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम। इस पे वजन है, देखो परिभाषा में देखो, मिलने का नाम अर्थात मिलाना नहीं है। मिलने का नाम कह रहे हैं, मिलाना नहीं है। मिलाने में तो कितनी प्रॉब्लम होगी पता है आपको? जैसे आपको पंच कल्याणक में गए या कहीं पर गए तो आपने एक कमरा आपको मिल गया, आपके 5 फ्रेंड हो या घर के 5 मेंबर हो,
आपको एक कमरा मिल गया और उसकी एक चाबी है। अब पंच कल्याणक के अंदर कभी नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे, इतना शोर होता है तो आपका फोन रीचेबल है या उठा पाते हो नहीं उठा पाते, सोचो। और उस समय 5 व्यक्ति है और उनको अपने रूम पे जाना है। अब बताओ सबको इकट्ठा करना कितना टाइम लगेगा आपको? भाई आ जाओ, तुम्हारे भी नहीं आ रहे, बस 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे। अब 5 मिनट तो इंडियन टाइम समझते हो आप लोग कि कितने जल्दी आएंगे। अब पांचों को मिलाना, और कई लोग की आदत होती है हमेशा लेट आते, लेट लगती है। अब मिलाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे पांचों को मिलाने में भी मुश्किल हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पर कार्य जब होता है, अब वो 5 कारण को मिलाओ तो कितना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन ये निकल गई हमारी कि पांचों को मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है। जो लोग बहुत कहते हैं कि पंडित जी कोई बात नहीं, आप कह रहे हो मिलाना नहीं है, लेकिन निमित्त तो मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा? निमित्त जो है वो निमित्त मिलेंगे तभी तो कार्य होगा। हमारा निमित्त आएगा, निमित्त का काल आएगा तभी तो कार्य होगा। जैसे शेर की पर्याय में महावीर भगवान को सम्यक दर्शन हुआ, तो 2 मुनिराज आए, आकाश से आए, चारण नदीधारी 2 मुनिराज आए, तो उनको निमित्त बने तभी तो शेर को सम्यक दर्शन हुआ। अगर वो नहीं आते तो कैसे सम्यक दर्शन होता? इसका मतलब क्या हुआ? निमित्त तो बुलाने पड़ेंगे, निमित्त तो लाने पड़ेंगे। अगर निमित्त उपादान की भी अपनी चर्चा होगी इसके अंदर, निमित्त उपादान भी आपको इसमें समझने मिलेगा, क्रमबद्ध पर्याय भी समझने मिलेगी, पूरा का पूरा झनागम का सारे 5 समय की कक्षा में आपको मिलेगा। अब निमित्त मिलाने पड़े तो सोचो कि शेर को सम्यक दर्शन हुआ तो निमित्त मिलाने पड़े। अरे निमित्त की जरूरत नहीं, तुम्हारा उपादान तैयार हो तो निमित्त आकाश से उतरते। तुम्हारा उपादान तैयार होना चाहिए, उपादान तैयार हो तो निमित्त आकाश से उतरते। अभी अपन थोड़ा सा चरणायुग के एंगल से मैं कहना चाहूंगा कि भाई अपने को कोई भावलिंगी संत नहीं मिलते। पहले कुंदकुन आचार्य देव थे, उमा स्वामी आचार्य देव थे, अमृतचंद्र आचार्य देव थे, सब कितने भावलिंगी संत होते थे। आजकल भावलिंगी संत हमको मिलते नहीं है। इस तरह का सबका थोड़ा सा इस तरह का क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन यदि आप, मैं थोड़ा सा चरणायुग के एंगल से कहना चाहता हूँ, आपके घर में अगर अभी कुंदकुन आचार्य साक्षात आपके नगर में आ जाए और सवेरे आहार की विधि के लिए निकले और आपके घर के सामने आकर के रुक जाए, सब सब हल्ला हो गया कि भाई मुनिराज आहार की चर्या के लिए निकले, और आपके घर के सामने रुक जाए, आप बताओ क्या करोगे? आपको दरवाजा बंद करना पड़ेगा, करना नहीं हालांकि। क्यों? भैया हमारे घर का चौका ही अशुद्ध है, घर में उनके योग्य पानी ही नहीं है, तो फिर अब कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनको आहार दान करेंगे? जब अब अपन कह रहे हैं कि भाई हमको बावलिंगी संत नहीं मिलते, हमको ऐसा मिलता नहीं है। अरे तुम्हारा उपादान तैयार हो तो निमित्त आकाश से उतरेगी। तुम्हारा घर का चौका शुद्ध होगा तो अपने आप पात्र जीव तुम्हारे घर पधारेंगे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि निमित्त को मिलाना नहीं है, तुम अपने उपादान की तैयारी करो। अब ये पूरी चर्चा अपन लेंगे, यहाँ तो थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि उपादान और निमित्ता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस परिभाषा से सॉल्व हो गई कि निमित्त तो मिलाने पड़ेंगे, ये जो कल्पना है ये मिटा दो यहां से। क्यों? कि इस परिभाषा से ही हमारा समाधान हो गया कि कारणों का समूह किसको कहते हैं, कि एक समय भी ऐसा नहीं है जो 5 समवाय के बिना हो। क्या कह रहे हैं? एक समय भी ऐसा नहीं है 5 समय के बिना हो। अभी जैसे क्लास अपनी हो रही है तो क्लास के लिए सबको इकट्ठा करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? कि भैया जिसके सुनने की योग्यता थी वो आकर के ज्वाइन हो गए। और कल हालांकि मैंने अनाउंस किया था सिद्ध पूजन की क्लास के अंदर कि भाई कल ऐसी क्लास अपनी चलेगी, लेकिन अब कई लोग उसमें नए भी आ गए, किसी ने जस्ट मैसेज देखा और चलो भैया क्लास चल रही है तो चलो भैया की क्लास में चलते हैं। अब सोचो कि मिलाने नहीं है, अपने आप मिल जाएंगे, करना कुछ भी नहीं है, अपने आप सबको समय मिलेगा, सबकी योग्यता आएगी, सब काम होगा। अब मिलाना नहीं है, ये पहला पॉइंट। आप लिखते जाना सारे पॉइंट तो आपको क्लियर होगा। तो जो प्रश्न था कारणों का समूह किसको कहते हैं, कि एक भी समय भी ऐसा नहीं है जो 5 समवाय के बिना हो। अब सब दुखी क्यों होते? दुखी क्यों होते? और सब तो ठीक है लेकिन निमित्त तो मिलाना पड़ेगा इस बात पे ना। लेकिन सुनो, निमित्त भी एक समवाय है। 5 समवाय है ना, 5 समवाय अभी जो चर्चा चलने वाली, निमित्त भी एक समवाय है। समवाय का परिभाषा तो यहां पर लिखी हुई आपको दिखी रही है। तो ये निमित्त भी समवाय है तो निमित्त को मिलाना नहीं। यहां पर शब्द में क्या लिखा है? पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम और एक दूसरे के बिना न रहने वाले। मतलब निमित्त है वो मिलकर के ही रहता है, अलग नहीं रहता। जब कार्य होता है तो निमित्त ऑटोमेटिक वहां पर होता ही होता है। निमित्त को भी अच्छे से अपन समझेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे।
तो पांचों समवाय अलग अलग नहीं रहते। देखो, एक रूप से रहने का अर्थ, देखो परिभाषा को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। एक रूप से रहने का नाम, एक दूसरे के बिना न रहने का नाम, एक दूसरे के बिना नहीं रहते और एक रूपता से मिले हुए रहते। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि पांचों समवाय अलग अलग नहीं रहते, बिखर के नहीं रहते, अलग अलग नहीं रहते। कि ऐसा नहीं है कि विदेह क्षेत्र से अपने को निमित्त लाना पड़ेगा। जैसे कुंद कुंद आचार्य देव को विदेह क्षेत्र जाने का हुआ था तो काफी किंवदंतियां ऐसी आती है कि स्वयं भी चारण नंदीधारी थे, या तो कोई देव आकर के उनको विदेह क्षेत्र लेके गया, या इस तरह की जो बातें आती है, तो भैया निमित्त है वो विदेह क्षेत्र से लाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर वो तो दुर्लभ हो जाएगा। तो विदेह क्षेत्र से निमित्त लाना पड़ेगा कि नहीं, कि नहीं, स्वभाव को कहीं से लाना नहीं पड़ता। पुरुषार्थ, देखो अभी मैं नाम बताते जा रहा हूं, स्वभाव को कहीं से लाना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। अब अपन पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं और फिर हम पांच समवाय का पर्दा खोलेंगे कि पांच समवाय कौन कौन से होते। अब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। क्या कहा, ये पांच समवाय जो है एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रहते। दोनों एंगल समझ में आए, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रहते, ये पांच समवाय। अब ये कैसे रहते, क्या रहते, देखिए अभी यहां बताओ, अभी जहां हम रह रहे हैं वहां पर धर्म होगा कि नहीं होगा, जहां रह रहे वहां धर्म होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। क्यों, धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। या पुण्य करें, कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि पंडित जी हमने एक बार शास्त्र सुनने गए थे और पंडित जी ने प्रवचन में बताया या महाराज जी ने प्रवचन में ये बात बताई, क्या बताई कि भाई भद्र मिथ्या दृष्टि 1 2 3 123 जीव विदेह क्षेत्र यहां से जाएंगे और वो उसी भाव से विदेह क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे। एक काम करते हैं पंडित जी, हम बहुत पुण्य बांटते हैं, बहुत भावना करते हैं, तो सीधे यहां से विदेह क्षेत्र और विदेह क्षेत्र से मोक्ष, ये विदेह क्षेत्र से मोक्ष हो जाएगा। कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि विदेह क्षेत्र इज बेस्ट, वहां जाओ और सीधा वहां से, वहां कोई मोक्ष का टिकट नहीं मिलता, वहां भी जीव की जैसी योग्यता होती है वैसे न्यारी न्यारी गति में जाते हैं। कोई विदेह क्षेत्र के अंदर कोई सिंबॉलिक नहीं लगा है, सिंबल नहीं लगा है कि वहां से तुम चले जाओगे, क्योंकि ये विदेह क्षेत्र भी है और सीमंदर परमात्मा की जो तीर्थंकर की वाणी है वो भी निमित्त है, और निमित्त एक समवाय है। और जिसको अपन कहते हैं भाई तीर्थंकर के समोषण में सम्यक दर्शन होता है, ये सम्यक दर्शन के निमित्त कहा है। तो विदेह क्षेत्र में तीन लोक में 6 द्रव्य, अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की एक एक पर्याय, एक समय में और एक पर्याय के लिए पांचों समवाय ऑलवेज अवेलेबल। क्या कहा, द्रव्य अनंत, गुण अनंत और पर्याय की एक एक समय की पर्याय वो भी अनंत अनंत, अनंत अनंत पर्याय, एक एक समय की पर्याय भी अनंत अनंत, और एक एक पर्याय के पांच समवाय। क्या कहा, एक एक पर्याय के पांच समवाय। सोचो कितना सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है। एक एक पर्याय माने जो भी पर्याय हो रही है उसके पांच समवाय होंगे, पांच कारण हो गए। पंडित जी बहुत बहुत बोल दिया आपने, पांच कारण हो गए, पांच कारण तो बताओ, पांच समवाय के नाम तो बताओ, कब से आप पांच पांच कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। जितनी जितनी आपको जिज्ञासा हो रही है वो सारी जिज्ञासा ही शांत होगी, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ सस्पेंस रखते हैं तो उसकी और जिज्ञासा बनती है कि और क्या है, और क्या है। अभी आपको थोड़ी देर में हम आपको पांच समवाय के पूरे नाम और विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। उसके पहले पांच समवाय की अपन विशेषताएं देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं कि कैसे वो पांच समवाय का क्या होता है। आइए, ये है देखिए पांच समवाय, दिख रहा होगा आपको ऊपर, तो जो हमने लिखा था वो कारणों का समूह लिखा है, अब ये लिखा है विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं क्या है पांच समवाय की। तो सबसे पहला का लिखा है यहां पर पॉइंट, अनिवार्य कारण। क्या कहा, अनिवार्य कारण, अर्थात ये जो पांच समवाय जो बताए उसकी विशेषता है कि भाई जब कार्य होगा तो उसका जो अनिवार्य कारण, अनिवार्य, वार्य मतलब क्या होता है, मतलब समझते हो अनिवार्य, कि जब भी आपका कोई भी कार्य, कोई भी पर्याय होगी तो अनिवार्य मतलब पता है आपको, अनिवार्य मतलब कंपलसरी। कंपलसरी, अनिवार्य का अर्थ होता है कंपलसरी, कि आप जैसे कई बार होता है ना कि भाई इस क्लास की डिवीजन वाले नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन ये सी डिवीजन या डी डिवीजन वाले बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा, क्योंकि ए बी सी डी इस तरह से ग्रुप डिवाइड करते हैं ना स्कूल के अंदर, ए वाले तो एकदम अच्छे स्कॉलर होते हैं,
बी वाले भी थोड़े से मिडल वाले होते हैं, सी वाले थोड़े से ऐसे डल होते हैं। अब डी वाले को तो कहेंगे भी ए बी सी वाले नहीं आएंगे स्टूडेंट तो चलेगा, लेकिन डी वाले को तो कंपलसरी आना है, एग्जाम सर पे है, आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग रही तो आपको तो कंपलसरी आना है। तो वो उसका क्या नाम हुआ? अनिवार्य कारण। कि जब भी कार्य होगा तो 5 समवाय कंपलसरी होंगे, ये अनिवार्य कारण है, पांचों का होना जरूरी है, नहीं होंगे तो कार्य ही नहीं होगा। कार्य नहीं होगा अर्थात पांचों को मिलाना नहीं, अपने आप मिल जाएंगे जब कार्य होगा। तो पहला बिंदु क्या है? अनिवार्य कारण। फिर दूसरा समीपवर्तीपना। समीपवर्तीपने का मतलब क्या होता है? समीपवर्तीपना, समीपवर्तीपना मतलब एक साथ पाए जाते, अलग अलग नहीं पाए जाते, बिखरे बिखरे नहीं पाए जाते, एक साथ, सब एक साथ रहेंगे। जैसे जॉइंट फैमिली पुराने जमाने में रहती थी, तो जॉइंट फैमिली पुराने जमाने में एक साथ रहती थी, और आजकल लड़का कहीं और रह रहा है, लड़की कहीं और रह रही है, बच्चे कहीं और रह रहे हैं, सास कहीं रह रही है, बहू कहीं रह रही है, तो सब बिखरे बिखरे रहते हैं, बिखरे बिखरे भी। लेकिन ज्वाइंट फैमिली हम सब एक है। ऐसे ही ये 5 समवाय के जो कारण है, माने जो 5 समवाय है वो एक साथ रहते हैं। तो ये समीपवर्तीपना माने एक साथ रहना, एक साथ पाए जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, एक आपने कहानी सुनी होगी, कथा सुनी होगी, मनोवती की दर्श प्रतिज्ञा। सुनी आपने किसी ने कथा? मनोवती की दर्श प्रतिज्ञा, गजमोती वाली कहानी सुनिए, गजमोती वाली। एक दिन आपको कथा का सेशन रखेंगे, एक दिन कथा सुनाएंगे कि गजमोती की कहानी। अब संक्षिप्त में ही बताना पड़ेगा क्योंकि उसको सुनाने के लिए 6 दिन लगेंगे कम से कम। 6 दिन में वो पूरी कहानी आप समझ सकते हो, इतनी लंबी कहानी। अब उस गजमोती के अंदर क्या था कि जुड़वा मोती थे। कैसे थे? जुड़वा मोती। अब जुड़वा मोती समझते हो? वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। ऐसे मोती थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब हुआ क्या कि मनोरमा की उस कहानी में ऐसा आता है कि 2 मोती थे, ट्विंस थे, जुड़वा थे। अब जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, जिसको नर और मादा मोती कहते हैं, एक मेल और एक फीमेल, इस तरह के 2 मोती थे। अब हुआ क्या कि राजा को कहीं से वो मोती मिला, तो मोती राजा को दे दिया, माने अच्छा मोती था तो राजा को दे दिया। अब राजा को मादा माने नर, वो नर और मादा थे ना, तो मादा जो था वो राजा के पास रखा, और राजा को कहा इसको सुरक्षित रखना, संभाल करके रखना। राजा ने भी सोचा कि ठीक है संभाल के रखते हैं, तो तिजोरी में वो मोती रख दिया राजा ने, मादा वाला मोती। और सुबह जब मांगने गए, ये तिजोरी खोलो और वो डिब्बे में रखा है, वो मोती लेकर के आओ, तो सुबह वो तिजोरी के अंदर खोल करके देखा तो मोती गायब। अब वो मोती कहां पहुंच गया कि जहां पर नर मोती था वहां अपने आप वहां पहुंच गया। ऐसे भी सब होते थे, पुराने जमाने की बात है ये। आइए आगम में कथा कि वो मोती एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और राजा ने देखा कि भी तिजोरी में रखे थे, डिब्बी में रखे थे, लॉक किया हुआ था, दोनों गए क्या? तब वो जो कथा के अंदर एक मोड़ आता है, तब वो बताते हैं उनको ये दोनों मोती ट्विंस है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार जहां जहां ज्ञान होता है वहां वैराग्य होता ही होता है, और जहां वैराग्य होता है वहां ज्ञान होता ही होता है, वहां पर ज्ञान वैराग्य की मैत्री है, साथ साथ में चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो 5 समवाय की अपन जो चर्चा करने वाले हैं, उसके अंदर भी जहां पर कार्य होगा तो ये 5 एक साथ होंगे ही होंगे। दूसरा पॉइंट हुआ समीपवर्तीपना। तीसरा पॉइंट अयुक्त सिद्ध। क्या लिखा है? ये थोड़े न्याय के शब्द भी है, अयुक्त सिद्ध, ये थोड़ा सा नया शब्द आपको होगा, अयुक्त सिद्ध। अब अयुक्त सिद्ध क्या होता है? होने योग्य स्वभाव से सिद्ध होता है। क्या कहा? होने योग्य स्वभाव से सिद्ध होता है, हमारे किए होता नहीं। अयुक्त सिद्ध का मतलब क्या कहा? अयुक्त सिद्ध, अ माने नहीं, युक्त माने करने से, सिद्ध नहीं होता माने हमारे करने से नहीं होता, इसका नाम है अयुक्त सिद्ध। अ माने नहीं, युक्त माने करना, और सिद्ध हमारे करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, बदलना नहीं है, अपने आप होता है। जो कुछ भी होता है अपने आप होता है। अब अज्ञानी लोग कैसे मानते हैं? हम अज्ञानी लोग मानते हैं मैंने किया, ये सब मैं कर रहा हूं। जिसको एक कवि हुए है, गुजराती कवि है, उनका नाम है नरसिंह मेहता। यदि कोई गुजराती हो तो उनको समझ में आ जाएगा, और स्वामी जी के प्रवचन में भी ये बात आती है। हूं करूं एज अज्ञानता, सकट नो भार जेम श्वान ताणे।
अब इसमें गुजराती है तो हिंदी लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन कहावत सब जगह एक सी रहती है। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, तो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जो चलता है, उस कुत्ते को ऐसा लगता है हु करूं, हु करूं, मैं करूं। इस बैलगाड़ी को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं, और बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है। अब बैलगाड़ी तो जैसे ही मोड़ आया, उसको जहां जाना था वैसे मुड़ गई, और कुत्ते को जाना था दूसरी तरफ। वो कह रहा है अरे इधर इधर कहां जा रहे हो, मेरे को इधर जाना है। फिर वो क्या करता है कि चलो मैं इसी तरफ चलता हूं, कोई बात नहीं, इस तरफ मैं चलता हूं। तो उसका अज्ञान था, और जिस तरफ उसको जाना है उसी तरफ अगर बैलगाड़ी जाएगी तो उसका अज्ञान और पुष्ट हो जाएगा। क्यों? मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं। चलो ठीक है, ये तो कुत्ते की बात हो गई। लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर बैठ करके मानता है कि मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं, एक्टिवा पर बैठ करके मान रहा है कि मैं एक्टिवा को चला रहा हूं, वो किसके जैसा है? कुत्ते जैसा। पंडित जी आप उनको कुत्ता कह रहे हो? अरे वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के नीचे, तो वो मान रहा था बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, और तुम ड्राइविंग सीट पर बैठ करके मान रहे हो कि मैं चला रहा हूं। तुम चला रहे हो कि गाड़ी स्वयं चल रही है? चलो ठीक है, तुम चला रहे हो ना, एक काम करो, तुम चला रहे हो तो कितनी स्पीड में चला सकते हो? एक निश्चित बताओ, कितनी स्पीड में कार चला सकते हो? अब कोई कहेगा भाई 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे। एक काम करो, मध्य प्रदेश की सड़क पर चलाकर दिखाओ। अब आप लोगों ने मध्य प्रदेश की सड़क पर, कि हाँ मध्य प्रदेश की सड़क माने खड्डे वाली, खड्डे वाली जो सड़क होती है, इस तरह की सड़क जहां देखो वहां खड्डे मिलते हैं, और फिर नई सरकार आती है, फिर रोड बनाती, फिर खड्डे वही कराती है और होता है। तो ऐसी सड़क पर चला के बताओ कि नहीं नहीं पंडित जी वहां तो एकदम आराम से साथ करके धीरे धीरे चलाएंगे। क्यों? अगर चला सकते तो वहां पर भी वो चलाओ ना। इसका मतलब आप उस कार को चला नहीं सकते। चलने योग्य कार स्वतः चलती है, हम उसके करता नहीं है। तो ये हो गया अयुत सिद्ध। युत सिद्ध, अब देखो अयुत सिद्ध को थोड़ा सा दृष्टांत देकर के समझाते हैं। जैसे दूध है स्वभाव से मीठा होता है, दूध जो होता है स्वभाव से मीठा होता है, गेहूं भी स्वभाव से मीठा होता है, बिना मिलाए सिद्ध। माने जो नेचुरल पदार्थ, जैसे डायबिटिक लोग होते हैं ना, उनको नेचुरल चीज जैसे गेहूं आदि जो चीज है उसमें भी मिठास होती है, तो उनको डायबिटिक वाले को मना करते कि भैया ये मत लेना, ये मत लेना, और उनकी जो मात्रा रहती है इससे ज्यादा मत लेना, नहीं तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो उसमें पहले से ही मिठास है, यह है अयुक्त सिद्ध, जिसको किसी ने बनाया नहीं, मिलाया नहीं। शक्कर मिला के मीठा करना है युक्त सिद्ध। जैसे दूध के अंदर अपन ने शक्कर डाली और दूध मीठा किया, ये तो है युक्त सिद्ध। समझ में आया? शब्दों को अच्छे से समझो। दूध में शक्कर डाल करके दूध मीठा किया, यह है युक्त सिद्ध। और शक्कर स्वभाव से ही पहले से मीठी है, उसको कहते हैं अयुक्त सिद्ध। मतलब मिलाना नहीं है, करना नहीं है, पहले से ही वो नेचुरली वैसी चीज है। इसका मतलब क्या है कि कार्य को करने के लिए कुछ मिलाना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, वो तो अपने आप स्वयं से ही सिद्ध होता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, अयुक्त सिद्ध। अब चौथा पॉइंट, सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य। कि भाई हम ये समझते हैं कि भाई द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य कितने होते हैं कि भैया जाति अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य 6 होते हैं। फिर गुण कितने होते हैं कि भाई गुण अनंत होते हैं। पर्याय कितनी होती है कि पर्याय भी अनंत होती है। इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर जितनी हमारी बुद्धि गम्य जितना होता है उतना हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन द्रव्य को समझना सरल है। ये जो 6 द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये शरीर अजीव द्रव्य है, और फिर ये अपने जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये आश्रव बंध है, और फिर उससे भिन्न मैं एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। तो ऐसा जानने पर संवर हुआ, और उसी में लीनता होने पर निर्जरा हुई, और उसी में लीनता पूर्णता होने पर मोक्ष हो गया। तो ये तो थोड़ा समझने को सरल पड़ता है। लेकिन गुण और भी सूक्ष्म है, और उस अनंत गुणों की एक एक समय में एक एक पर्याय वो और सूक्ष्म है। अपन द्रव्य को समझ सकते हैं, गुण को हालांकि समझ सकते हैं, ये कहने की एक शैली है। आप पूरा द्रव्य को भी नहीं समझ सकते, पूरे गुण को भी नहीं समझ सकते, और पूरी एक एक समय की अनंत गुणों की पर्याय को भी नहीं समझ सकते। क्यों? ये सारी चीज केवल ज्ञान गम्य है, कि भगवान के केवल ज्ञान के अंदर जो झलकता है उसका पूरा विस्तृत स्वभाव वो हम समझ नहीं सकते, और ना ही केवली भगवान हमको समझा सकते पूरा का पूरा, जिसको सप्तभंगी भाषा में कहते हैं अवक्तव्य। ये देखते हैं 5 समय की क्लास के बाद अपन सप्तभंगी पढ़ सकते हैं। ऐसे दोपहर की कक्षाओं में जितने भी सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत अपन प्रयास करेंगे कि सारे सिद्धांतों का अपन अवगाहन करें। अब देखो द्रव्य गुण पर्याय, जैसे देखिए द्रव्य है
वो अनचेंजेबल, नॉट चेंजेबल। गुण है वो अनचेंजेबल, नॉट चेंजेबल। और पर्याय जो है वो हर समय बदलती रहती है, लेकिन चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट चेंजेबल, कि पर्याय जितनी भी बदलती है वो एक भी बदलने में हम समर्थ नहीं है। हाँ जी, पर्याय जो है वो चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट चेंजेबल। इस सूत्रात्मक दृष्टि से हमने आपको बताया कि द्रव्य अनचेंजेबल, कि जो जीव द्रव्य है वो जीव ही रहेगा, पुद्गल है वो पुद्गल ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। जीव पुद्गल अनादि से साथ में है, शरीर है बराबर, और आत्मा है, तो ये अनादि से साथ में है। फिर भी आज तक कोई भी जीव अजीव नहीं हुआ, अजीव जीव नहीं हुआ। तो इस तरह से कोई भी बदल नहीं सकता। तो द्रव्य अनचेंजेबल, गुण अनचेंजेबल, पर पर्याय चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट चेंजेबल। अब हम इसको दृष्टांत के माध्यम से समझा दे आपको। चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट चेंजेबल मतलब कि जैसे आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है? बुलेट ट्रेन अभी भारत में लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होने वाली थी, लेकिन क्या करें, अपने दुर्भाग्य कहो, अब ये कोरोना आ गया तो और डिले हो जाएगी। अब हमको तो क्या समझाना है कि बुलेट ट्रेन जो है इतनी स्पीड से चलती है, उसकी स्पीड समझो ना 500 किलोमीटर पर हावर, या जितनी भी आपको लगानी, एकदम बहुत फास्ट। अब समझो छोटा मोटा स्टेशन है वहां तो वो ट्रेन रुकेगी भी नहीं। क्या कहा? छोटे मोटे स्टेशन पर रुकेगी भी नहीं। लेकिन उस बुलेट ट्रेन का सोचो, इतनी स्पीड से चलती है, और छोटा मोटा कोई स्टेशन समझो कि जैसे मुंबई से ट्रेन निकली और दिल्ली की तरफ जा रही है, और बीच में समझो ग्वालियर स्टेशन आ रहा है। अब ग्वालियर स्टेशन पे रुकेगी नहीं, लेकिन अपन ग्वालियर स्टेशन पर खड़े हैं। अब ग्वालियर स्टेशन के पर खड़े हैं, अब हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर 12 नंबर के कोच में 6 नंबर की खिड़की, और उसमें राइट हैंड साइड 500 मक्खियों ने बीट करी है। उसमें आपको 326 नंबर की मक्खी की बीट साफ करनी है। अब असंख्यात मक्खियों की बीट, 526 भी कहां करोगे, असंख्यात मक्खियों की बीट है, उसमें से आपको 326 नंबर की मक्खी की बीट साफ करनी है। और वो इतनी फास्ट ट्रेन चलेगी, आपको करनी है, स्टेशन पे रुकेगी नहीं, फास्ट ट्रेन पसार होगी, आपको करनी है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इतनी फास्ट ट्रेन जाएगी, उसमें भी 12 नंबर का कोच, 6 नंबर की विंडो, उसमें भी राइट हैंड साइड, असंख्यात मक्खियों ने बीट। मक्खियों की बीट समझते हो? कबूतर की बीट तो समझ में आती है, मक्खियों की अब उसमें भी 326 नंबर की मक्खी की बीट, वही नंबर की, वो आपको साफ करना है। कर सकते हो? नहीं नहीं पंडित जी, कहाँ, ट्रेन तो इतनी फास्ट चली जाएगी और दिखेगी भी नहीं, 12 नंबर का कोच भी नहीं दिखेगा, 6 नंबर की विंडो भी नहीं दिखेगी, तो और आगे की तो क्या बात करें। तो ऐसे ही हम जो पर्याय में बदलने का, या हम बदल सकते हैं ऐसा जो अंदर में अपने को भाव होता है, तो भैया अनंत गुण है, और अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। अब अनंत पर्यायों में से तुम कौन सी पर्याय को साफ करोगे? और जिस समय साफ करने का आपको विकल्प आया वो तो व्यय हो गई। जैसे क्रोध आया, क्रोध आया तो पकड़ में आता, उतने में तो क्रोध गया, क्रोध आ गया, इसका मतलब हम पर्याय में कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते। तो जो हम पर्याय में फेरफार किए, हम ऐसा, कई बार होता है ना, कुछ काम बिगड़ जाता है, अरे यार ऐसे कर लेते तो अच्छा होता, इसमें ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, ऐसा बोलना था हमको, ऐसा करना था। अरे भाई तुम कर ही नहीं सकते। हम अंदर में बोझा लेकर के करते हैं, क्यों? कार्य विकल्पों से नहीं होता, व्यर्थ मूढ़े ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से नहीं होता, और व्यर्थ मूड ही बोझा ढोता, कि व्यर्थ मूड बोझा ढोता रहता है कि मैंने किया, मैंने किया। अरे तू कर नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य, अर्थात ये जितना भी विश्व में दिखाई देता है, ये पर्यायों का समूह, जो भी पर्याय दिखती है वो सारी कैसी है कि सारी परिवर्तित होती रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखो, वायुमंडल के अंदर, इस आकाश के अंदर, वायुमंडल के अंदर कितनी फोन कॉल्स घूम रही है, पता है आपको? फोन कॉल्स वायुमंडल के अंदर घूम रही है। इंटरनेट की कितनी वेबसाइट घूम रही है वायुमंडल के अंदर ही। एक अपन क्लिक करते हैं गूगल पे, कैसे खुल जाता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठा है तो कॉल कर लेता है, वीडियो कॉल से। देखो ये सब क्लास चल रही है, कोई कहाँ भी बैठा है और यहाँ से अपन एक दूसरे को देख सकते हैं, क्लास चल रही है। तो ये सारी कितनी सारी चीजें इस वायुमंडल के अंदर है, सोचो। तो ये सारी चीजें इतनी है, लेकिन एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करता।
इतनी सारी चैनल्स है टीवी की, वो सारी इतनी है, फोन कॉल्स है, इंटरनेट बैंकिंग और ये सब कितनी सारी वायुमंडल में है, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये कैसी स्वतंत्रता है सोचो। ये स्वतंत्रता क्या बताती है, ये करने से नहीं होता, अपने आप होता है। तो अपने को जो होता है ना कि हम कुछ कर सकते हैं, तुम कुछ कर नहीं सकते, ये तुम्हें भ्रम हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। अब जितनी भी चीजें लगाना है, पूजा पाठ करना, रोटी बनाना, प्रवचन करना, मैंने असंख्यात द्रव्यों के काम को अपना कहना, इसका नाम क्या है, मूर्खता है। असंख्यात द्रव्यों के काम को अपना कहना, जाति अपेक्षा से तो छह, जितना भी परिणाम होता है उसमें छह द्रव्य होते, और अपन कहते हैं कि मैंने किया। अब वास्तव में हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे विचार करो। और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो कैसे नहीं कर सकते, ये आपको इस कक्षा को समझने के बाद समझ में आएगा। अब अपन अगला जो स्लाइड है उसको देखते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पांच समवाय कौन से है। बहुत ही सुंदर ये आपको समझ में आएगा। पांच समवाय यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पांच समवाय: स्वभाव, पुरुषार्थ, भवित काल लब्धि, भवितव्य, नियति और निमित्त। ये पांच समवाय के नाम है, और इसको अपन कल की कक्षा में पूरा विस्तार से देखेंगे कि ये पांच समवाय कैसे है, कौन क्या करता है, ये पूरा विषय अपन कल देखेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेश्वराय।